जब डाउट होता है मुझे लगता है कि चैप्टर क्लियर है। मतलब जितना पढ़ते हो वो क्लियर आता है। डाउट में तरह इस तरह का आता है, मतलब जैसे भूल जाने का है और इसे थोड़ा जैसे मान लो मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया, ठीक है, एटलीस्ट जितना पढ़ाया कम से कम वो याद रहता है कि उसमें भी जैसे भूल जाते हो कुछ पार्ट ऐसे थे जिसको भूल जाते हो तो उसके लिए फिर दोबारा रिवीजन करते हो, जैसे फिर भूल जाते हो। जैसे डाउट होता है सब भूल जाते हैं। जैसे कोई टॉपिक है तो उसमें पढ़े तो ऊपर सब याद है भूल गए तो फिर दोबारा रिवीजन करते हो। ऐसे कितनी बार करते हो, कितनी बार करने के बाद लगता है कि हाँ अब याद होता है। 3 से 4 लेकिन टाइम का वो तो इसलिए रिवीजन का वो पाता और जैसे हम एक करके दूसरे वीकली जैसे कि वो एक हफ्ता मतलब जो पढ़े उसका मतलब संडे को पूरा मतलब देखते हैं साइंस है जो मेन सब्जेक्ट है जो लगता है नहीं कम है वो सब्जेक्ट जो 20 टॉपिक है 30 निकाल कर उससे ज़्यादा करते नहीं प्लस क्वेश्चन करते तो लगेगा हाँ वो हो जाएगा 1-2 महीने करके तो फिर उसके बाद बोले नहीं हुआ एक हफ्ता 2 हफ्ता फिर वो भूल जाते मतलब बार बार भूलने का डर होता है। उसके लिए कभी खुद से सोचिए कि बेटा क्या मतलब मेरे अंदर ऐसा फील हो रहा है या कभी लग रहा है कि किसी थोड़ा सा बीमारी हो गई, तो कुछ अपने अंदर से कुछ एनालिसिस किए इसके लिए। क्या हर चीज़ में डेली लाइफ में भूलने का आदत है, सिर्फ पढ़ाई में मतलब प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ाई में आती है और भी कोई चीज़ जैसे कोई पापा काम कोई बोल दिया, मम्मी काम बोल दिया और कोई काम बोल दिया वही भूल जाता है। नहीं भूल इसका मतलब क्या समझा रहे हैं तरीके में करवाइए। आप जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो कि उसे जो समझते हो क्या करते हो, कभी फोकस कीजिए जैसे मेन पॉइंट दिमाग में बैठ गया समझ में आ गया कि उसे लाइन बाय लाइन नहीं रखना पड़ेगा। कैसे करो सब पहले पढ़ते थे तब वजह से नहीं समझ आ रहा है जब सेल्फ स्टडी करते हैं मतलब लेक्चर के लिए तो उसे क्लियर हो जाता है मोबाइल से। हाँ तो उससे मतलब नोट बना देते तो उसे पढ़ते थे ज़्यादातर तो क्लास 10 के पहले का बात होता है। हाँ तो इस टाइम तो हमारे भैया एक है तो कहते हैं कि मतलब सेल्फ स्टडी करा करते तो टाइम टेबल बनाते तो उसे होमवर्क मिलता लगता है तो इसे आप जाते हैं जैसे होमवर्क में क्या स्कूल का होमवर्क रहता है, स्कूल का ज़्यादा होमवर्क रहता है नहीं मतलब रहता है क्वेश्चन सॉल्व तो कॉपी में हाँ थोड़ा बहुत तो बेटा रहेगा। मतलब यहाँ से जाते हैं तो फ्रेश रहते हैं 5:30 6 रखते हैं 7:30 तक मतलब बस होमवर्क ही होते हैं। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर सब मतलब हल्का फिगर मेहनत 8:30 से लेकर मतलब फिर हम चैप्टर जैसे लेक्चर जैसे जो टॉपिक है होमवर्क मिला है तो स्कूल पहले स्कूल का देख लेंगे स्कूल का देख लेंगे उसके बाद प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है तो उससे पहले लेक्चर से क्लियर कर लेते हैं फिर सुबह मतलब कॉपी से पढ़ते हो ना मोबाइल से पढ़ते हो उस टाइम मोबाइल अच्छा मोबाइल से पढ़ते हो मतलब होता है टॉपिक वाइज। अच्छा मतलब स्कूल का पूरा कंप्लीट होने के बाद आप मोबाइल खोलते हो वीडियो देख के पढ़ते हो मतलब कॉपी से रिविजन नहीं करते हो तो नोट्स बना हुआ है ये आप बोलना चाहते हैं। करते हैं तो मोबाइल से कौन से कहाँ का वीडियो देखते हो, कैसे वीडियो देखते हो? यूट्यूब अलग अलग चैनल का वीडियो और आगे देख लेते हैं टॉपिक वाइज फिर मतलब अपने ओल्ड वाले वो टॉपिक का हिसाब से बनाते हैं कि हाँ इस चैप्टर पे टॉपिक का ये इसमें है वैसे ही सेकंड चैप्टर कोचिंग का है। चलिए मैं समझ गया मतलब आप यहाँ का नोट्स बनाते हो लेकिन उससे पढ़ते नहीं हो करेंगे उससे आप वीडियो देख लेते हो फिर यहाँ का नोट्स बनाने से फायदा क्या है मतलब क्या है यहाँ का नोट्स समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे नहीं सर जो सर बताए इसे एक टॉपिक का हम बता देंगे ठीक होगी तो उसको मतलब वीडियो उसको एडवांस में पढ़ के आता घर से वीडियो देखना और भी पता चल जाए इसलिए जो पहले का पढ़े हो वो सब जैसे सुबह उठते हैं 4:30 मतलब जो रात में पढ़े
सेल्फ स्टडी करते हैं। बेटा पहला चीज जो है ना कि जो कल पढ़ाने वाले हैं या टीचर या आने वाले टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं वो तो तुम वीडियो देखना मत करो। पहला चीज ये समझ तुम लोग कि जो ऑलरेडी हो चुका है वो तो कम से कम हमारे दिमाग में बैठेगा। टीचर तो बताएगा ही आपको, करना है। आप आने वाली तैयारी कर रहे हो, पहले ये आने वाली तैयारी कब करते हैं? जब अभी तक का मेरा पिछला कंप्लीट हो जाता है तब पिछला तो रिकॉर्ड आपका तैयार किया जाता है। वो 23 बच्चे करते हैं, जिनका मतलब जो पढ़ाया गया वो अच्छे से आ गया है। अब कल सर क्या पढ़ाने वाले थोड़ा मैं पहले से पढ़ लूँ ताकि सर पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जब हमको पहले का क्लियर नहीं है तो हम आगे का पढ़ के क्या करेंगे, तो वो सर भी पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर होगा। समझ लो डिफरेंस बात में क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपके अंदर यही सारी मतलब बहुत बड़ी बेटा कमी है। और जो सर जिसे पढ़ा रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्या करो घर पे उसी कॉपी से उसी चीज़ को पढ़ो समझो। अगर उसमें कोई डाउट हो रहा है तो ठीक है, कोई यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देख लो या घर में सबसे आगे से पूछो। तो जो पढ़ाया जा रहा है पहले उसको फोकस करो, उसको क्लियर करो। समझ में आ रहा है? तो पहले इस चीज़ को अपने खत्म करो और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल कम से कम यूज़ करना। क्योंकि जब यहाँ पर हम आपको मैथ कराई दे रहे हैं, सर आपका साइंस कराई दे रहे हैं, तो उससे पहले करो। उससे लग रहा है कि आपको जब क्लियर नहीं होगा तब तो मोबाइल की जरूरत पड़ेगी ना। आप तो जो बता रहे हो उसके साथ ये है कि मतलब बहुत जो अच्छा पढ़ाने वाले हम उसको देखेंगे उससे तो- और जो भी हम अभी जो पढ़ाया गया वो तो देखो यार, वो तो पहले ही नहीं हुआ आपका भी। वो चीज़ पे फोकस करो। तो तुम्हारा ये जो वीडियो देखने में समय जा रहा है वो बच जाएगा। प्लस उतने ही समय में तुम जो अभी तक पढ़ाया गया उस पर तुम्हारा बन रहा है। समझ रहा है मेरी बात को समझे। तुम आप जो पढ़ा चुका है उसको छोड़ करके आने वाले की तैयारी करते हैं। होता क्या उसके चक्कर में, न तो आने वाला बना न तो पिछला, दोनों बना। क्योंकि अगर आने वाला भी तुम पढ़ करके आ रहे हो तो फिर मेरे पढ़ाने के बाद या जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद वो तो पूरा एकदम 100% आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आता, फिर भी नहीं आता। क्योंकि पैटर्न में फिर गड़बड़ी है। तो जो पढ़ा दिया जाता है उस पर फोकस करो। अच्छा मैथ का कैसे करते हो? मैथ का हाँ मेरा 6 से 7 मतलब ऊपर करते हैं। जो आप सिखाया गया है और जाकर चलो रिवीजन कर लो। एवरेज ट्राई करते हैं। ठीक है, हो जाता है। हाँ, अपने सही से होता नहीं होता तो कॉपी कॉपी डाउट ऑलरेडी तब खोल करके देखो। रखते रहते हो, कॉपी नहीं नहीं इनका पैटर्न पहले समझो। वीडियो की रहती है। हाँ अब बोल रहे हैं कि जब मेरा कराया हुआ क्वेश्चन करते हैं घर पर और नहीं बता फिर डाउट नोट उसको बोलते हैं। फिर डाउट नोट की जरूरत क्यों पड़ी जब मैं पढ़ाई नहीं करता क्लास में करना। एक जैसे ये मतलब जहाँ जैसे गड़बड़ हो गया फोटो वो देखते हैं। अच्छा ये बताओ मैं जैसे जैसे सही पढ़ाया रहा क्या डाउट नोट वाला भी से वही बात बोलेगा वैसे पढ़ाएगा? फिर तो कंफ्यूज वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा एक ही क्वेश्चन में कि भाई मैं अलग तरीके से जो हर टीचर का अपना अपना पैटर्न होता चीज़ वही है, लेकिन क्या होता है कि वो अपने तरीके से बोलते हैं, तो कोई अलग टीचर है वो अपने तरीके, चीज़ वही है, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो एक तरीका तो पहले फोकस करना। चलिए ये बताओ कि क्या मेरी बात की समझ में तो आपको नहीं आती है क्लास में जो मैं समझाता हूँ आती है? तो फिर डाउट नोट पे जाने की जरूरत क्या पड़ती? जब मेरी बात समझ में आ गई और आप उसको कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। जब आप घर पे जाओगे कॉपी देखोगे तो मेरी बातें तो याद आएंगी कि सर ऐसे ऐसे बताया तो सॉल्यूशन सामने रखा हुआ है। तो फिर डाउट नोट पे जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको पता है इसमें आपको कितना समझ आता है? जो काम 5 मिनट में होना चाहिए वो काम आपका सीधा 15 मिनट में होगा। इतना ही काम 3 गुना समय लग गया और सीखे कुछ नहीं। समझ रहे हो? तो आपका ये साइंस का पढ़ने का भी पैटर्न गलत है और मैथ का भी गलत है। पहले अपने पैटर्न को आप सुधारो, ठीक है? यही आपको करना है कि जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसको केयरफुली सुनो। साइंस हो चाहे मैथ हो वो आपका सही है पैटर्न। जो पढ़ाया गया उसको घर पे जाकर रिविजन करो। कल क्या पढ़ाने जाने वाला फिलहाल कभी आप उसको, लेकिन आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा करना। वो क्या करना है? जो मैं पहले के क्वेश्चन कराया हूँ उसका आपको रिविजन करना, ठीक है? और रिवीजन करना है। थोड़ा बहुत डाउट है तो यहाँ भी पूछ सकते हो, ज़्यादा डाउट है तो अपना खुद का मेरा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है? अब मैं बेटा पढ़ा रहा हूँ, अब मेरा पैटर्न अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल से देखोगे तो फिर अगर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरा ही देखो, आपको लग रहा है कि जैसे मेरे किसी क्वेश्चन में आपको मेरे चैनल से आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप किसी दूसरे का देख लो, ठीक है? लेकिन वहाँ पर उतना ना समझ करके डायरेक्ट आप मेरे से तुम पूछ सकते हो क्लास में, 10-5 मिनट समय निकल जाएगा, ठीक है? तो पहले इस पैटर्न को तो डेली का डेली पुराने चैप्टर्स का आपको रिवीजन करना है। एक तरफ से स्टार्ट करो चैप्टर हो तो यानी कि मैं बोला कि चैप्टर 5 को टेस्ट दूंगा बस आप 5 में लगे हो
जब बोर्ड एग्जाम में पूरा चैप्टर आएगा ना, तो शुरू से लेकर एक तरफ से स्टार्ट करो, ऐसे रिविजन करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी पढ़ो और जो पढ़ाया जा चुका है उसको भी पढ़ना है। उसके लिए आपको मोबाइल यूज करना ही नहीं, बहुत रेयर केस में मोबाइल उठाना है। और साइंस में सर पढ़ाए अधिकतर दूरी है, तो बस उसको घर जाकर रिविजन करो, थोड़ा बहुत डाउट है तो सर से पूछ सकते हो, या कुछ ऐसा उसमें टर्म आ गया, कभी कभी हो सकता है कि रोज ऐसा नहीं होगा, कभी कभी कुछ ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आ गया या कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ गया जो आपको नहीं समझा, उसके थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत पहले इस पैटर्न में आप आओ, फिर इसके बाद तक और आगे का फिर प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि एक दिन का आपका जो प्रॉब्लम बेटा वो एक दिन का नहीं है, 1 महीना 2 महीना लगेगा इस प्रॉब्लम का आपको होना है। तो पहले जितना बताया कि इसको इम्प्लीमेंट करो, फिर आप खुद ही बताओ हमको 15 दिन बाद कि आपके अंदर इससे फायदा होगा नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वही बेटा वही बता रहे हैं, इसमें देखो दो जो सब्जेक्ट होता है साइंस और मैथ, इसमें आपको ज़्यादा समझ है, आप कितना सेल्फ स्टडी में समय दे सकते हो, होमवर्क वगैरह छोड़ उसको कम से कम आधा घंटा और पढ़ा 3 घंटा का, ठीक है। इसमें 1 घंटा कम से कम आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है, आधा घंटा पुराना और आधा घंटा जो करेंट कम से कम, और इसके बाद पौना घंटा कम से कम दे दो साइंस में, आधा घंटा से पौना घंटा। फिर आपका जो बच गया थोड़ा बहुत, कभी कुछ से हिंदी इंग्लिश का इसको रोज पढ़ने की दरकार नहीं है, संडे का शेड्यूल बना लो कि हमको हिंदी या इंग्लिश करना है, लेकिन ये भी जरूरी बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना है, सब में अच्छा नंबर लाना है, यानी कि बस हमारा साइंस और मैथ में तो हमारा हो जाएगा। तो थोड़ा सा संडे को फोकस करिए और हिंदी इंग्लिश के अलग से, इसको डेली मत पढ़ो, लेकिन कम से कम ये ऐसा शेड्यूल बना लो कि 3 दिन इंग्लिश करेंगे, 3 दिन सोशल करेंगे, 3 दिन मैथ, ये 2 आपको रेगुलर रखना है, साइंस और मैथ को। बाकी और जो 3 सब्जेक्ट बच रहा है आप उसको 3-3 दिन का शेड्यूल बना लो, क्योंकि 3 घंटे में डेली सब पढ़ना पॉसिबल नहीं है, 15-15 मिनट पढ़ के क्या करो, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से उसको अपना बना, बाकी जो ज़्यादा मतलब रह गया, ज़्यादा बच गया उसको संडे को समझ में आया। इस पैटर्न पे करो, कोई भी कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट मेरे से या सर से इस सब्जेक्ट से आपको रिलेट लग रहा है तुमसे बात करो, इसमें कोई आपको इरिटेट नहीं करना है, डायरेक्ट आना है, अपने प्रॉब्लम को शेयर करना। लेकिन जो हम सजेशन देंगे उसको मानोगे तभी शेयर करने का मतलब है, हम बेटा बता रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट ही नहीं किए, कर रहे हो ऐसे ही, तो फिर ये सजेशन और इस बात समझ में आया।